कल जन्माष्टमी का दिन था और दिल्ली सरकार के और एमसीडी के सभी कर्मचारियों को ये आदेश आया कि प्रधानमंत्री जी की रैली में सबको शामिल होना है। कुछ डिपार्टमेंट को लिखित आदेश आया और कुछ डिपार्टमेंट को मौखिक आदेश आया। ये आदेश ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की जनता बहुत नाराज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग इतने नाराज हैं कि प्रधानमंत्री जी की रैली में जाना नहीं चाहते और इसलिए सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी सफाई कर्मचारी को उस रैली में बुलाने का ये आदेश जारी हुआ है। और ये आदेश नहीं, एक तरह की धमकी दी गई है कि अगर आप इस रैली में नहीं आए तो आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास एक टीचर का फोन आया और उसने कहा कि भाई साहब, ये आदेश नरेंद्र मोदी जी की रैली में, प्रधानमंत्री की रैली में जो जाने का आया, एक तरफ प्रधानमंत्री न्यू पेंशन स्कीम ला करके मेरे पूरी जीवन की सिक्योरिटी, सुरक्षा छीन ली और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आप मेरी रैली में आओ। हम एक तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको नरेंद्र मोदी जी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और हमें ये कहा जा रहा है कि रैली में आकर के रोड शो होगा तो रोड के किनारे खड़े होकर ताली बजाओ। यानी किसी ने लिखा है कि लफ्जों पर पहरा है, सवालात पे बंदिश है, सिर्फ तालियां बजाओ, यही हुकूमत की ख्वाहिश है। अब दिल्ली की जनता को समझ में आ रहा है, 6 महीने की दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली की लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सबको लगता मैंने वोट तो नहीं किया, इसने वोट किया है। तो एक दूसरे को लोग कोस रहे, तुमने वोट किया तो जीत गया। वो कहता मैंने तो नहीं वोट किया भाई साहब। कहते तुमने जरूर वोट किया। कहता मैंने भी वोट नहीं किया। तो लोग बिल्कुल ये साफ है कि दिल्ली में दिल्ली की सरकार लोगों की वोट से नहीं, वोटों की चोरी से बनी है। और इसलिए अब लोग नाराज भी हैं, लोग गुस्से में हैं। भाई दिल्ली में सरकार बनी, प्रधानमंत्री आए, बड़े बड़े वादे करके गए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 2500 हर महिला को मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था और जो टाइमलाइन दिया था, क्या कहा था उन्होंने कि हर महिला को 2500 रुपये मिलेगा, और वो पहले 8 मार्च को पहली कैबिनेट की बैठक में तय हो जाएगी, 8 मार्च को पैसे आ जाएंगे। अगर वो 2500 रुपये जो वादा किया प्रधानमंत्री जी ने अगर पूरा कर दिए होते तो अपने आप महिलाएं बस भर के जाती, कहते कि थैंक यू मोदी जी, आपने जो वादा किया पूरा किया। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, जहां झुग्गी वही मकान। अगर वो झुग्गियां नहीं टूटती होती, उसको सबको मकान मिल गया होता तो झुग्गी वाले बस भर करके जाते, कहते थैंक यू मोदी जी, तालियां भी बजाते। दिल्ली के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को, जिसको आम आदमी पार्टी की सरकार ने नौकरी दी थी, उसकी नौकरी छीन ली और कहा सरकार बनने के 50 दिन के अंदर ही तुमको नौकरी मिल जाएगी। लगभग 20 से 25 हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं। अगर आपको उनको नौकरी दे दिए होते तो वही बस भर के अपने आप जाता, कहता थैंक यू मोदी जी, आपने मुझे नौकरी दे दी। मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर, जो नर्सेज, जो फार्मासिस्ट, जो टेक्नीशियन, ब्लड टेक्नीशियन, ये सब नौकरी कर रहे थे, उसकी नौकरी छीन ली। अगर उसको नौकरी दे दिए होते, नौकरी से ना निकाले होते, तो कहता थैंक यू मोदी जी, आपका नौकरी मेरी बहाल हो गई। तो दिल्ली की जनता से एक एक वादे जो टाइमलाइन के साथ किया, कहा था कि हर होली में सिलेंडर मुफ्त मिल जाएगा, 500 रुपए की सिलेंडर मिलेगी। अगर दिल्ली की सरकार दे दी होती तो लोग अपने आप बस भर के जाते कि थैंक यू मोदी जी।
आपने मुझे सिलेंडर दे दिया, मुफ्त दे दिया, सस्ती दे दिया। तो आज दिल्ली के लोग नाराज हैं, दिल्ली के लोग नफरत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री जी की रैली में लोग जाने से साफ इनकार कर दिया। जब लोग इनकार कर दिए, तब छुट्टी का दिन, रविवार छुट्टी का दिन है, कल जन्माष्टमी थी, महिलाएं व्रत में थी। आज उस महिला सफाई कर्मचारी को कई महिला कह रही थी कि हम तो 3 बजे 4 बजे में व्रत खोला है अपना मैंने, और सुबह सुबह 7 बजे का आदेश है कि 7 बजे सबको अपने अपने ठिकाने पर जाना है, फिर वहां तय होगा कि किसको कहां खड़ा होना है। ये कैसा आदेश है? ये किस तरह का अहंकार है? एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के टीचर्स को विदेश भेज करके उनको ट्रेनिंग दिया था ताकि दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रहे रैली में जाओ और ताली बजाओ। तो जो टीचर बच्चों को भविष्य देने का काम कर रहे हैं, उनको तुम लाइन में खड़ा करके ताली बजवा रहे हो। भाई आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद जी की सरकार थी, मनीष जी ने सबको लिख के दे दिया कि हमारे टीचर्स स्कूल में पढ़ाने के सिवाय कोई और काम नहीं करेंगे। और उसके बाद किसी भी, चाहे वो पॉपुलेशन, कोई भी जो बाकी काम में लगाए जाते थे टीचर्स को, 12 साल उस टीचर को कहीं लगाया नहीं गया। जैसे ही सरकार बदली, दूसरे काम में लगाया तो सोचो अब उनको भीड़ में जाकर ताली बजाना है। और ताली किसने, जिससे वो नफरत करते हो, सोचिए क्या बीती होगी उन पे। तो ये अत्यंत शर्मनाक, और मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार के वो सभी अधिकारी जो ये आदेश निकाल रहे हैं वो भी उतने ही दोषी हैं जितनी इस सरकार के मंत्री, इस सरकार के बाकी जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो हैं। भाई अधिकारी की जिम्मेदारी है, आप कोई अनाप शनाप आदेश कैसे जारी करने के लिए कह सकते हो? और अगर अनाप शनाप आदेश जारी कर रहे हैं तो आप मान क्यों रहे हैं? तो आप भी उतने ही दोषी हैं। समय सबका हिसाब किताब बराबर करेगा। वोट की चोरी से सरकार तो बना सकते हो, दिल्ली की जनता का दिल नहीं जीत सकते। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि लोगों का दिल जीतो। बहुत सारे लोक लुभावन वादे तुमने दिल्ली की जनता से किया था। इस तरह से सरकारी संसाधन और सरकारी जो महकमा है उसको दुरुपयोग ना करो। यह अत्यंत शर्मनाक है और उसकी कड़ी निंदा करते हैं।